जी सुदीप जी, अब आपसे इस चर्चा की शुरुआत ये करनी है कि एक पुलिस की जांच को लेकर इतनी उत्साहित कांग्रेस क्यों है। जिस मामले की जांच एनआईए जैसी विख्यात एजेंसी कर रही है, जिस मामले के संदर्भ में जस्टिस प्रशांत मिश्रा की अध्यक्षता में बने हुए आयोग ने जांच की हो, उस मामले को लेकर इतना उत्साह, मामले के संदर्भ में वाकई तथ्यों की जानकारी है या कुछ और होने की उम्मीद है? हिमांशु जी, धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। जी। देखिए, पहले इस बात को समझ लीजिए कि जब झीरम घाटी की घटना हुई 25 मई 2013, जी। तो जो आपराधिक मामला है, पुलिस का मामला, वो जांच एनआईए को दी गई। उस समय केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। जी। जो सुरक्षा में कमियां रह गई, उस पर जांच के लिए एक माननीय जस्टिस प्रशांत मिश्रा जी की अध्यक्षता में आयोग गठित हुआ। जी। उस आयोग के कार्य क्षेत्र में कहीं से भी आपराधिक षड्यंत्र या आपराधिक मामले की जांच शामिल नहीं है। जी। तो आप उस आयोग में या उस आयोग से संबंधित घटनाक्रम में जो जो घटा है, वो उसका इस मामले से कोई संबंध नहीं है। ठीक। वो एक सेपरेट है, वो एक प्रशासनिक पहलू का मामला है और वो एक अलग चीज है। जी। जहां तक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन था, मैं पहले भी तथ्यों के साथ बता चुका हूं कि 2014 मई तक, बल्कि अगस्त तक, एनआईए ने कोर्ट में जो अपने आवेदन लगाए, उन आवेदनों में नक्सलियों के सर्वोच्च नेता गणपति और रमन्ना को इस मामले में अभियुक्त मानकर सीआरपीसी 82-83, राम निवास जी समझेंगे, कि भगोड़ा घोषित करने और संपत्ति कुर्की करने की कार्रवाई की, उनको इस मामले में अभियुक्त मानकर। जी। लेकिन जब सितंबर 2014 में पहला चालान पेश हुआ और फिर अक्टूबर 2015 में दूसरा और अंतिम चालान पेश हुआ एनआईए के द्वारा, तो उसमें ये दोनों बड़े नेता जो नक्सलियों के हैं, उनका नाम अचानक गायब हो गया, पूरी तरह गायब हो गया। मतलब अगर आप सीआरपीसी के हिसाब से जाते हैं, तो किसी व्यक्ति को अगर अभियुक्त मान के जांच की जा रही है और उसका नाम अंतिम चालान से हटाया जाता है, तो उसका स्पष्टीकरण दिया जाता है। वो स्पष्टीकरण एनआईए ने नहीं दिया है। एनआईए के चालान के हिसाब से पूरी घटना दंडकारण जोनल कमेटी के द्वारा की गई, जो कि नक्सलियों के हिरार्की में चौथे से पांचवें नंबर का संगठन है। सबसे ऊपर पोलित ब्यूरो, फिर सेंट्रल कमेटी, फिर सेंट्रल मिलिट्री कमीशन और सारा। तो ये इतनी बड़ी घटना, उनके जो मोडस ऑपरेंडी रही है, उसमें इस तरीके की घटना इतने छोटे लेवल पर डिसाइड नहीं होती है। फिर यह भी तथ्यात्मक है कि कर्मा जी और पटेल जी, दोनों बड़े नेताओं को जिंदा पकड़ लिया गया, बाद में मारा गया। जिंदा पकड़ लेने के बाद नक्सलियों की मोडस ऑपरेंडी, जैसे हमने अलेक्स पॉल मेनन में देखी, या विनील कृष्णा जो मलकानगिरी कलेक्टर थे, या इटालियन नागरिक जो उड़ीसा में अपहरण हुए थे, तब ये होस्टेज ड्रामा करते हैं, पकड़ के रखते, 10-12 दिन मीडिया उलझाते, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय हेडलाइन बटोरते और अपनी समझौते कराते कुछ, कि आप ग्रीन हंट बंद करिए, सारी चीजें करिए। ये सब कुछ भी नहीं किया और पकड़ लेने के बाद पहचान के मार दिया गया। जब एनआईए की जांच पर आपत्ति उठी, विधानसभा में 2016 में यह मामला आया, तब 2016 में विधानसभा में यह घोषणा हुई कि इसकी सीबीआई जांच की जाएगी। जी। छत्तीसगढ़ सरकार ने बकायदा सीबीआई नोटिफिकेशन किया। छत्तीसगढ़ के तत्कालीन डीजीपी 2016 में थे, उन्होंने एनआईए की जांच में क्या क्या कमियां हैं पत्र लिखा, डिटेल, कि वृहद षड्यंत्र की जांच नहीं हुई है, सारा चीज। और वो पत्र भेजा गया केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार ने 13 दिसंबर 2016 को उस पत्र का जवाब छत्तीसगढ़ सरकार को भेज दिया, ये कहते हुए कि एनआईए मामले की जांच कर चुकी है, सीबीआई और मामले की जांच नहीं करेगी, अब किसी नए जांच की जरूरत नहीं है, मामला क्लोज। उस पत्र को रमन सिंह सरकार ने 2 साल छुपाए रखा। जी। 2018 मार्च में अध्यक्ष रहते हुए भूपेश बघेल ने चिट्ठी लिख के पूछा कि सीबीआई जांच का क्या हुआ, मुख्यमंत्री से तत्कालीन, तब भी उसका जवाब नहीं है। तब जाके नई सरकार में जांच की मांग की गई कि हमको वापस कर दीजिए,
एनआईए एक्ट में राज्य सरकार को भी मैटर वापस आता है, तो वो वापस भी नहीं किया गया। तब ये एफआईआर हुई। इस एफआईआर के होते साथ एनआईए सक्रिय हो गई। एनआईए ने पहले जगदलपुर कोर्ट में आवेदन लगाया कि ये जांच नहीं कर सकते, माने हम तो करेंगे नहीं, आपको भी नहीं करने देंगे जी। फिर एनआईए कोर्ट ने उनका आवेदन खारिज कर दिया। ये हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट में स्टे मिल गया तुरंत, और करीब 1 साल हाई कोर्ट में स्टे मिला रहा, और हम लोगों ने पिछले साल ये मामला हाई कोर्ट में अंतिम सुनवाई में जीता। और ये हुआ कि भाई नहीं, ये एनआईए इस तरीके से जांच नहीं रोक सकती, और दूसरी एफआईआर पे उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट आ गई एनआईए पिछले साल, और 1 साल से सुप्रीम कोर्ट में यह मामला स्टे था। आज सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई जब हुई और पूरे मामले को तथ्यात्मक बताया गया और पूरे घटनाक्रम को, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए की अपील खारिज कर दी है। और अब छत्तीसगढ़ पुलिस के पास यह रास्ता खुल गया है कि वो इस मामले की सेकेंड एफआईआर जो आपराधिक षड्यंत्र पे है, राजनीतिक षड्यंत्र पर है, उसकी जांच कर सकती है।